हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हम लोग कैसे अंडमान तक पहुंचे और अंडमान में हमने क्या क्या किया। तो सबसे पहले हमने अपनी फ़्लाइट बुक कर रखी थी दिल्ली से। आपके आसपास जो भी एयरपोर्ट है, जो भी जहां रीज़नेबल प्राइस से आपको टिकट्स मिल रहा है, क्योंकि अंडमान का टिकट एक रीज़नेबल प्राइस में मिलना भी एक बहुत अच्छी बात होती है। तो जहाँ से आपको टिकट रीज़नेबल प्राइस में मिले आप वहाँ से लीजिए। हम लोगों को दिल्ली से सही मिला, हमें पहुंचने में इजी था तो हम लोगों ने दिल्ली से लिया। तो हम लोगों की फ़्लाइट जो थी वो दिल्ली टू पोर्ट ब्लेयर थी। पोर्ट ब्लेयर इज़ कैपिटल ऑफ अंडमान। अंडमान बंगाल की खाड़ी में प्रेजेंट है, जहाँ पे टोटल 836 आइलैंड है, जिसमें से 38 आइलैंड में ही लोग रहते हैं। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 ही डिस्ट्रिक्ट हैं। फ्लाइट्स के अलावा हम पोर्ट ब्लेयर शिप से भी पहुँच सकते हैं, जो कि कोलकाता, चेन्नई और विजाग से ही चलती हैं। और ये जो शिप्स हैं ये सिर्फ महीने में 2 से 3 बार ही चलती हैं, तो आप अपने बुकिंग्स पहले से करा सकते हैं। तो हम लोगों का प्लेन जो है एयरपोर्ट पे लैंड कर चुका था, और जो पोर्ट ब्लेयर का लैंडिंग टाइम होता है, जिस लैंड होने के टाइम उससे थोड़ा सा पहले बहुत ही अच्छा नज़ारा आता है। अगर आपके पास विंडो सीट है और आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं तो ज़रूर विंडो सीट होनी चाहिए आपके पास। बहुत बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर जो लैंग्वेज है मोस्टली हिंदी ही यूज़ होती है, तो ज़्यादा इश्यूज़ नहीं होंगे। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही आपको टैक्सी वाले मिल जाएंगे, जो कि 2 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर 200 से 250 रुपये में आपको पहुँचा देंगे। तो आप वहाँ से ईजिली अपने होटल पहुँच जाएंगे। हम लोगों ने पहले से ही होटल का प्री बुकिंग कर रखा था, और प्री बुकिंग बहुत ही इजीली हो जाता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। उसके बाद हम लोगों ने एक स्कूटी हायर की, क्योंकि स्कूटी हायर करना इजी रहता है और रिजनेबल भी पड़ता है। तो 500 रुपीज़ फॉर 1 डे के लिए वहाँ का प्राइस रहता है। स्कूटी आप ले सकते हैं। स्कूटी होने के लिए जो मस्ट चीज़ है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और हेलमेट वो लोग खुद ही देते हैं। तो आपके पास, आप ये चीज़ याद रखें कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो। तो अब हम निकल लिए थे कहीं। अभी एक्चुअली हम लोगों को पता नहीं था हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के लिए शहर नया। हम लोगों ने स्कूटी ली और हम 2 बस। उसके बाद हम लोगों को पता नहीं था हम कहाँ जा रहे हैं, बट गूगल मैप की हेल्प से पूछ कर तो हम सबसे पहले पहुँचे 1943। 1943 जो लोकेशन है, वहाँ पर 30 दिसंबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इंडिया का फ्लैग पहली बार होस्ट किया था पोर्ट ब्लेयर पर, और अंडमान और निकोबार आइलैंड को पहला फ्री यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया था ब्रिटिश राज से। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन, क्योंकि यहाँ पर पहली बार झंडा फहराया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो हम वहाँ से निकलने के बाद डायरेक्ट पहुँचे सेलुलर जेल, जिसे काला पानी भी बोला जाता है। हम लोग शो देखने के लिए पहुंचे थे, क्योंकि हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे। अगर आपको इस जेल को पूरा देखना है, अंदर से एक्सप्लोर करना है, तो उसके टाइमिंग 5:30 बजे से पहले रहते हैं। आप उस अकॉर्डिंग जाएं। हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे, लेकिन 5:30 के बाद लाइट शो शुरू होते हैं, जो कि देखना बहुत 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 ज़रूरी है। अगर हम पोर्ट ब्लेयर विजिट कर रहे हैं तो ये शो देखे बिना आप लोगों को नहीं लौटना है, क्योंकि इसमें पूरी की पूरी पिक्चर लाइट्स के थ्रू बताया जाता है कि फ्रीडम फाइटर्स को यहाँ कैसे रखा जाता था, उनके साथ क्या क्या जुल्म होते थे, उनसे कैसे ऑयल निकलवाया जाता था, इसको काला पानी की सज़ा क्यों कहा गई, कैसे यहाँ से निकाला गया, कैसे लोगों ने भागने की कोशिश की तो उनके साथ क्या पनिशमेंट मिलती थी, उनको ब्रिटिशर्स के द्वारा क्या पनिशमेंट दी जाती थी। इन शॉर्ट यहाँ पर हर एक चीज़ डिटेल में दिखाई जाती है कि ब्रिटिशर्स ने हमारे फ्रीडम फाइटर्स को किस हद तक टॉर्चर किया है। और इस प्लेस को काला पानी भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे डेथ ही होती थी। जो इंसान यहाँ पर आया वो जा नहीं सकता था वापस, तो डेथ, इसीलिए इसको प्लेस ऑफ डेथ भी बोला जाता था। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोगों को निकलना था हैवलॉक, क्रीम ऑफ अंडमान, जिसका ऑफिशियल नेम स्वराज द्वीप आइलैंड है। अगर आप अंडमान जा रहे हैं तो हैवलॉक के लिए ही जा रहे हैं, बाकी सब चीज़ें एडिशनल हैं। हैवलॉक इज़ टू ब्यूटीफुल। हैवलॉक जाने के लिए हम लोग फेरी यानी कि शिप से जाएंगे, और दूसरा पाथ नहीं है उसके लिए। शिप के लिए आपको टिकट लेना होगा, जो कि ऑनलाइन भी मिल जाती है, नहीं तो आप वहाँ जाकर टिकट स्टेशन से भी ले सकते हैं। और आपका जो टाइमिंग है उससे आप थोड़ा सा पहले पहुँचिए, क्योंकि आपका जो टिकट है वो अच्छे से चेक होता है ऊपर चढ़ाने से पहले। और जो शिप्स हैं वो गवर्नमेंट, प्राइवेट अलग अलग हो सकती है। 2 से 3 कंपनीज का शिप चलता है, आप उस अपने अकॉर्डिंग
जो भी चूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं और उसकी टिकट बुक कर सकते हैं। जब आप देखेंगे ना पानी की तरफ तो वो एक डार्क ब्लू कलर का और बहुत ही फ्रेश पानी नजर आएगा। जो शिप होगा उसके अंदर सभी प्रकार के रूम्स होते हैं, एसी रूम्स, नॉन एसी रूम्स, बैठने का एक पूरा का पूरा चेयर रूम होता है, उस पर आप बैठ सकते हैं, पूरा प्रॉपर मेस होता है, आप कुछ भी खरीद के साथ खा सकते हैं। मतलब एक ईजिली ऐसा लगता है कि हम लोग, ऐसा लगता ही नहीं हम लोग पानी के बीच में चल रहे हैं। तो हैवलॉक पहुंचने के बाद हम लोगों ने स्कूटी हायर किया। स्कूटी सेम रेट पे था जो पोर्ट ब्लेयर में था, 500 रुपीज़ फॉर 1 डे। तो आगे हमने क्या क्या किया हैवलॉक में, हैवलॉक के आगे हम कहाँ गए, उसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। थैंक यू।